हेलो फ्रेंड्स आज मैं न्यू सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लाया हूं। फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का लगभग 150 से 200 क्वेश्चंस आप लोगों को मैं प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स ये जो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को आप परचेस या डाउनलोड कर लें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, आप वहाँ से परचेस कर लें और हर सब्जेक्ट का पीडीएफ वहाँ पर उपलब्ध है, आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। अगर आप को चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर भी या कहीं पर भी फॉलो करके आप एक मैसेज कर सकते हो, तो मैं आप लोगों को दे दूंगा। फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लगभग 150 से 200 क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हर सब्जेक्ट का लगभग फ्रेंड्स मैं ऑब्जेक्टिव बनाते आया हूं। और फ्रेंड्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर में आता है, तो मैं इसका भी सोचा बना लेता हूं। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फ्रेंड्स कि विथ द हेल्प ऑफ किरचॉफ्स करंट लॉ, जिसे हम लोग केसीएल कहते हैं, एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसे हम केवीएल कहते हैं, यू कैन फाइंड इक्विवेलेंट डैश एंड डैश ऑफ डिफरेंट कंडक्टर्स। फ्रेंड्स क्या है क्वेश्चन कि विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प में, तो किरचॉफ्स करंट लॉ एंड किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, केसीएल एंड केवीएल, यू कैन फाइंड इक्विवेलेंट डैश एंड डैश ऑफ डिफरेंट कंडक्टर। तो इसका आंसर जो होगा वो रेजिस्टेंस होगा, पहला फिल इन द ब्लैंक्स में, और सेकेंड फिल इन द ब्लैंक्स में करंट होगा। यानी यू कैन फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड करंट ऑफ डिफरेंट कंडक्टर्स, ये हम लोगों का आंसर ऐसे हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि एसी एंड डीसी बोथ टाइप ऑफ सर्किट मीन्स एसी एंड डीसी, ऑटोमेटिक करंट एंड डायरेक्ट करंट, बोथ टाइप्स ऑफ सर्किट्स कैन यूज किरचॉफ लॉ। तो ट्रू, ये बात सच है। अब फ्रेंड देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि द फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ, तो केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ को ही हम लोग के फर्स्ट लॉ कहते हैं। किसका फर्स्ट लॉ, तो किरचॉफ्स करंट लॉ का, सॉरी किरचॉफ लॉ का। किरचॉफ लॉ का फर्स्ट लॉ जो हम लोग का है वो किरचॉफ करंट लॉ है। अब फ्रेंड देखिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन है कि इन एनी नेटवर्क द अलजेब्रा सम ऑफ द करेंट्स मीटिंग एट अ जंक्शन पॉइंट इज जीरो, विच इज किरचॉफ्स करंट लॉ। यानी केसीएल यहाँ पर क्या है, तो वो बात सच है। ये भी देखिए ट्रू फॉल्स, लगभग इसे फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेट ट्रू फॉल्स ही। यानी डिफिनेशन आप थ्योरी पढ़कर देखिएगा डिफिनेशन, और डिफिनेशन बहुत मायने रखेंगे अभी, क्योंकि एक ही टीओ में इस तरह के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछे जाएंगे। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग डिफिनेशन पे ही ध्यान दें। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 है कि इन एनी नेटवर्क द अलजेब्रा सम ऑफ द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन पॉइंट इज जीरो, विच इज किरचॉफ्स करंट लॉ। तो ये आंसर ये फॉल्स है कि ट्रू है, तो ये ट्रू हो जाएगी। अब 5 नंबर क्वेश्चन है कि ऑल द करेंट्स आर फ्लोइंग टुवार्ड्स जंक्शन पॉइंट एंड ऑल द करेंट्स आर लिविंग फ्रॉम द जंक्शन आर इक्वल अकॉर्डिंग टू द अलजेब्रा सम ऑफ बोथ करंट, विच इज कॉल्ड केसीएल किरचॉफ्स करंट लॉ। अब 6 नंबर क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स कि इन एनी क्लोज्ड पाथ ऑफ अ नेटवर्क द एल्जेब्राइक सम ऑफ आई आर इज इक्वल टू द ईएमएफ ऑफ सेम पाथ। क्या है कि देखिए इन एनी क्लोज पाथ ऑफ अ नेटवर्क द एल्जेब्राइक सम ऑफ आई आर, सम ऑफ आई आर का मतलब होता है इंटरनेशनल रेफेलर इक्वल टू द ईएमएफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ सेम पाथ। तो ये बात भी सही है, यानी ट्रू हुआ। अब 7 नंबर क्वेश्चन कि हाउ कैन वी राइट द किरचॉफ्स करंट लॉ इन मैथमेटिक्स, यानी हम लोग किस तरह से कैसे लिख सकते हैं केसीएल को, क्या किसके किरचॉफ फर्स्ट लॉ को हम लोग किस तरह से लिखते हैं मैथमेटिकली इक्वेशन में। तो देखिए फ्रेंड्स ए नंबर, पहला नंबर जो हम लोग का है वो देखिए समेसन आई ई एन टी इक्वल टू समेसन आई ई एल ई भी। फ्रेंड्स बी नंबर है समेसन आई इक्वल टू 0। देखिए फ्रेंड्स यानी इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोग का बोथ ए एंड बी। देखिए सी नंबर ऑप्शन है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, यानी हम लोग का सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है क्वेश्चन नंबर 8, इन एनी क्लोज्ड लूप द अलजेब्राइक सम ऑफ ईएमएफ, ईएमएफ मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज अप्लाइड इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स इन द एलिमेंट्स। क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि इफ एनी क्लोज लूप द अलजेब्राइक सम ऑफ द ईएमएफ इज अप्लाइड इज इक्वल टू द अलजेब्राइक सम ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स इन द एलिमेंट। ये भी बात सत्य है, यानी ट्रू है। अब फ्रेंड 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इट इज नेसेसरली टू फाइंड डैश ऑफ द करंट टू द सॉल्व सर्किट अकॉर्डिंग टू द किरचॉफ्स लॉ। इसका आंसर जो होगा डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन को फाइंड करना होगा। अब फ्रेंड देखिए 10 नंबर क्वेश्चन है कि दैट इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू ओपन सर्किट। नो,
क्लोज सर्किट से पास होता है इलेक्ट्रिक करंट, पास कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए फ्रेंड्स, अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट्स एंड वोल्टेज सोर्सेज विच इज सॉल्व्ड थ्रू स्पेसिफिक थ्योरम इज कॉल्ड। यानी 11 नंबर क्वेश्चन फिर से सुनिए कि 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ सर्किट कंसिस्ट ऑफ एक्टिव एंड पैसिव कंपोनेंट एंड वोल्टेज सोर्सेज विच इज सॉल्व्ड थ्रू स्पेसिफिक थ्योरम इज कॉल्ड। तो हम लोग का आंसर जो कम्प्लेक्स नेटवर्क होगा। अब फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन कि इफ द पैरामीटर्स ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट कुड नॉट यानी कुडेंट चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज एंड करेंट्स। क्या है क्वेश्चन 12 कि इफ द पैरामीटर ऑफ एनी इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट के पैरामीटर अगर कुड नॉट चेंज यानी कुड नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज एंड करेंट्स, तो ये भी बात सही है। अब 13 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस etc एक्सेट्रा एंड यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड। फ्रेंड 13 नंबर क्वेश्चन फिर देखिए आप लोग कि डिफरेंट एलिमेंट्स लाइक रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस etc आर यूज्ड इन द इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड। हम लोग का जो इसका आंसर है वो है ए एंड बी दोनों होंगे, कांस्टेंट भी होंगे और पैरामीटर्स भी होंगे। ध्यान रखिएगा, ए भी होंगे पैरामीटर्स और सेकेंड भी होंगे कांस्टेंट। अब फ्रेंड देखिए 14 नंबर की, अ सर्किट विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम फ्रॉम बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड बाइलेटरल सर्किट। जी ये सच है, ये भी डिफिनेशन है। बाइलेटरल सर्किट पढ़िएगा आप जब इसका थ्योरी, तो इसका डिफिनेशन यानी बाइलेटरल सर्किट जो कहता है कि अ सर्किट विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर सेम फ्रॉम बोथ डायरेक्शन इज कॉल्ड बाइलेटरल सर्किट होता है। अब देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 कि अ सर्किट विच पैरामीटर्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड नॉन लीनियर। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन देखिए डिफिनेशन पे ही फ्रेंड्स थ्योरी पर आप फोकस कीजिएगा क्योंकि थ्योरी से ही आपको लगभग क्वेश्चंस मिलेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स 15 नंबर है कि अ सर्किट विच पैरामीटर्स आर चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड नॉन लीनियर सर्किट। और देखिए फ्रेंड्स 16 नंबर क्वेश्चन है कि अ सर्किट इन विच डिफरेंट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विथ अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क। क्या है 16 नंबर की, अ सर्किट इन विच डिफरेंट एलिमेंट्स आर कनेक्टेड विथ अदर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक नेटवर्क, ये भी ट्रू होगा। अब फ्रेंड देखिए 17 नंबर की, सर्किट विच कैरेक्टरिस्टिक्स आर चेंज्ड विद द डायरेक्शन ऑफ सप्लाई इज कॉल्ड डैश सर्किट यानी यूनिलेटरल सर्किट, यानी डी नंबर आंसर हम लोग का होगा। अब फ्रेंड्स 18 नंबर है कि एसी सर्किट विच हैव नो ईएमएफ, नो ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स सोर्स दैट इज कॉल्ड पैसिव नेटवर्क। क्वेश्चन आप समझिए कि एसी ऑटोमेटिक करंट सर्किट विच हैव नो ईएमएफ, अगर इसमें कोई ईएमएफ नहीं रहता है तो डेट इज कॉल्ड पैसिव नेटवर्क, ये बात सही है। अगर इसमें ईएमएफ रहता है, एक भी ईएमएफ रहता है या उससे ज़्यादा ईएमएफ रहता है, अगर इसमें अवेलेबल रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं एक्टिव नेटवर्क। यानी क्वेश्चन नंबर 19 भी आप देख लीजिए कि अ सर्किट विच हैव वन या मोर ईएमएफ सोर्सेज आर अवेलेबल इज कॉल्ड एक्टिव नेटवर्क, ए नंबर आंसर हो जाएगा। अगर एक भी ईएमएफ नहीं है तो पैसिव नेटवर्क हो जाएगा और एक या उससे ज़्यादा भी होगा तो एक्टिव नेटवर्क। अब 20 नंबर क्वेश्चन है कि अ पार्ट ऑफ एनी नेटवर्क बिटवीन द टू जंक्शंस इज कॉल्ड या इज ब्रांच। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ये भी ट्रू है। क्या क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अ पार्ट ऑफ एनी नेटवर्क, किसी भी नेटवर्क का एक पार्ट बिटवीन द टू जंक्शन के बीच इज कॉल्ड ब्रांच, उसे हम लोग ब्रांच कहते हैं, ये बात सही है। यानी ब्रांच का आप डिफिनेशन देखिएगा तो इसका डिफिनेशन, ब्रांच का जो डिफिनेशन है वो यही कहता है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है कि अ पॉइंट इन द सर्किट वेयर टू और मोर सर्किट्स एलिमेंट आर कंबाइंड इज कॉल्ड ए एंड बी आर करेक्ट, नोड एंड ब्रांच। अब फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अब पथ पॉइंट इन एनी सर्किट, किसी भी सर्किट का एक पॉइंट या पथ विच इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी अदर पॉइंट इज कॉल्ड। फ्रेंड्स क्या है, फिर देखिए यहाँ पे क्वेश्चन किस चीज़ का डिफिनेशन आ गया। अभी ऊपर में डिफिनेशन आया था आपको किस चीज़ का, ब्रांच का। अब पूछा मेश, MESH, अ पाथ या पॉइंट एनी सर्किट विच इज नॉट कनेक्टेड विथ एनी अदर पॉइंट इज कॉल्ड मेश, ये भी बात सही है। मेश का जब आप डिफिनेशन पढ़िएगा तो इसमें भी आपको यही समझ में आएगा। अब देखिए फ्रेंड 23 नंबर क्वेश्चन है कि अ क्लोज पाथ इन एनी सर्किट विच हैव मोर देन टू मेशेस, अभी मेश का स्पेलिंग पर डिफिनेशन पढ़े थे, मेशेस इज कॉल्ड लूप,
यानी अ क्लोज पाथ इज एनी सर्किट, किसी भी सर्किट के क्लोज पाथ में, किसी भी सर्किट में क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ विच हैव मोर देन, कम से कौन मोर देन 2 मेशेज इज कॉल्ड लूप होता है, लूप में ही होता है। अब फ्रेंड्स 24 नंबर क्वेश्चन है कि द अदर नेम ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट मेथड यूज्ड फॉर सॉल्यूशन फॉर कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इज नेटवर्क रिडक्शन। क्या है 24 नंबर क्वेश्चन का डिफिनेशन देखिए कि द अदर नेम ऑफ इक्विवेलेंट सर्किट मेथड यूज्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इज नेटवर्क रिडक्शन। ट्रू, ये भी बात सही है। 25 नंबर क्वेश्चन की डैश मेथड ऑफ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क इज यूज्ड टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ सिंपल सर्किट्स, किरचॉफ्स लॉ, लूप एनालिसिस, नोड एनालिसिस, सुपरपोजिशन थ्योरम एंड रेसिप्रोसिटी थ्योरम। फ्रेंड्स बहुत वीवीआई क्वेश्चन है 25 नंबर में, मस्ट वीवीआई। कैसे देखिए फ्रेंड, डैश मेथड ऑफ कंप्लीट कौन सा मेथड है, तो डायरेक्ट मेथड जो होता है वो कंप्लीशन इज यूज टू सॉल्व द क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को कंप्लेक्स नेटवर्क यूज करने के लिए जो क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है कौन के, तो सिंपल सर्किट, किरचॉफ्स लॉ, लूप एनालिसिस, नोड एनालिसिस, सुपरपोजिशन थ्योरम एंड रेसिप्रोसिटी थ्योरम। तो इसका आंसर जो है पहला डायरेक्ट, यानी फिल इन द ब्लैंक्स भराएगा, वहाँ पर डायरेक्ट मेथड होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का 25 क्वेश्चन है, फिर फ्रेंड्स इससे पहले नेक्स्ट लेक्चर भी आएगा 25 से लगभग अप्रॉक्स में 20-25 क्वेश्चन के लेक्चर रहेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू, गुड बाय, बाय बाय।